बिन ब्याही माँ। ये कहानी है सोरखा गांव की, जहाँ एक लड़की रिया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। रिया के पापा की मौत काफी साल पहले हो गई थी। उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसके बाद से रिया ही अपनी माँ का ख्याल रखती थी और घर का खर्च भी वो ही चलाती थी। रिया बेटा, आज मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, जिस कारण ना कुछ खाया जा रहा है और ना कुछ पिया जा रहा है। तो मम्मी, मैं आपके लिए कुछ लिक्विड खाना बना देती हूँ। वैसे भी सर्दी का मौसम है, क्या पता आपके गले में ठंड लग गई हो। हाँ बेटा, बना दे, क्योंकि बहुत भूख लगी है और काफी तकलीफ भी हो रही है। रिया अपनी मम्मी को खाना बनाकर दे देती है। उसके बाद उन्हें थोड़ा आराम लगता है, लेकिन फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। 5 दिन हो जाते हैं। जब रिया की मम्मी को काफी परेशानी होने लगती है, तो रिया उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। डॉक्टर, मम्मी को गले में काफी दर्द है, आप इनका चेकअप कर दीजिए। डॉक्टर चेकअप करके रिया को अपने केबिन में बुलाता है। रिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये बात मैं तुम्हारी मम्मी के सामने नहीं बता सकता। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत मत हारो बेटा। डॉक्टर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। आपकी मम्मी को थ्रोट कैंसर है और आपको तो पता ही है कि कैंसर का पेशेंट जीने को तो कई साल जी जाए और ना जीने को 15 दिन भी ना जी पाए। इसीलिए मैं ये बात उनके सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये बात सुनकर ज्यादातर पेशेंट का दिमाग सिर्फ वहीं चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी और ज्यादा खाने लगती है। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही करा कि ये बात सिर्फ मुझे ही बताई, नहीं तो मेरी मम्मी नाम सुनकर ही परेशान हो जाती। तुम्हें उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उन्हें ये सब दे दिया करना। भगवान की दुआ से सब सही हो जाएगा और 1 हफ्ते की दवाई के बाद उनकी कीमोथेरेपी होगी और उसके बाद उनका पूरा इलाज चलेगा और ऑपरेशन भी होगा। डॉक्टर, ये सब कितने पैसे में होगा? ये सब 7 लाख में होगा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? पर आप इलाज में कोई कमी मत आने देना, मैं आपको सारे पैसे लाकर दूंगी। अभी फिलहाल मैं 1 हफ्ते की दवाई लेकर जा रही हूँ। आप चिंता मत करो बेटा, इलाज की जिम्मेदारी हम पर है, आप सिर्फ पैसों का जुगाड़ कर देना। रिया अपनी माँ को लेकर घर चली जाती है और उन्हें दवाई देने लगती है। रिया, तुझे डॉक्टर ने इतनी देर तक क्यों बिठाए रखा था और उन्होंने मेरे सामने कुछ क्यों नहीं बताया? और ये तू किस चीज की दवाइयाँ दे रही है मुझे? अरे मम्मी, दवाई लेने से पहले ही आपने 100 सवाल पूछ लिए। हाँ, पहले इन सब बातों के जवाब दे, तभी मैं दवाई लूंगी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको खांसी होने की वजह से बलगम गले में ही अटक गया है, वो दवाई से सही हो जाएगा। कुछ दिन दवाई लेनी है और फिर एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। इतनी छोटी सी चीज के लिए भी ऑपरेशन होगा? अरे मम्मी, तुम्हें नहीं पता, बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पक्का यही बात थी ना, कुछ और बात तो नहीं है? हाँ हाँ, चिंता मत करो, अभी मैं आपको इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगी। चल ठीक है। दवाई देकर रिया अपनी मम्मी को सुला देती है। फिर वो दिमाग पर काफी जोर डालती है कि अब वो क्या करेगी जिससे वो 7 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। तभी उसे अपनी एक सबसे खास दोस्त की याद आती है, जो बाहर शहर में नौकरी करती थी। वो उसे फोन मिलाती है। शिखा, कैसी है बहन? मैं बढ़िया हूँ, तू बता कहाँ है आजकल? कुछ नहीं बहन, बस पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद घर संभाल रही हूँ। इतना सब हो गया और तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा? तू मुझे अपनी दोस्त मानती भी है या नहीं? ऐसा नहीं है बहन, तुझे दोस्त मानती हूँ तभी तो आज फोन किया। क्या हुआ, क्या दिक्कत है मुझे बता। बहन, 7 लाख रुपयों की जरूरत है और समझ नहीं आ रहा कैसे इंतजाम करूंगी। माँ को थ्रोट कैंसर है, उनकी थेरेपी भी होगी और ऑपरेशन भी, उन सब के लिए पैसे चाहिए। तेरे पास कोई नौकरी है क्या? कल तू शहर आजा मेरे ऑफिस में, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करा दूंगी, तू टेंशन मत लियो। ठीक है बहन, मैं कल आ जाऊंगी। अगले दिन रिया शहर जाने की तैयारी कर लेती है। माँ, मैं शहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, मुझे नौकरी की तलाश में जाना है। बेटा, क्या करेगी नौकरी करके? हम अपना ऐसे ही गुजारा कर लेंगे ना। माँ, आप ऐसा मत बोलो, आप तो मुझे अपना बेटा और बेटी दोनों मानते हो ना। हाँ बेटा, तू तो मेरी शान है। ठीक है, तो बस मुझे जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। रिया घर से निकल जाती है और कुछ घंटे बाद शहर पहुंच जाती है। शिखा, इतने दिनों बाद तुझे देखकर अपने वही कॉलेज के दिन याद आ गए बहन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहन तुझसे मिलकर।
शिखा, तू मुझे नौकरी दिलवा दे कहीं, मेरी मदद कर। बहन, नौकरी तो मैं तुझे दिलवा दूं, लेकिन नौकरी से तू इतने पैसे कभी नहीं कमा पाएगी, और वो भी एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं। तो बहन ऐसा क्या करूं जो मुझे इतने पैसे मिल जाए? मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ है और उनके काफी साल से बच्चा नहीं हुआ। उन्हें सरोगेट मदर चाहिए। तू चाहे तो मैं उनसे मिलवा दूंगी तुझे। ठीक है, मिलवा दे। शिखा उन दोनों को बुला लेती है और उनसे मीटिंग करा देती है। रिया, ये हैं अक्षत और अनन्या। हाय रिया। हाय। तो आपको हमारी समस्या तो पता ही होगी ना, तो आप बता दीजिए किस काम के कितने पैसे लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको रहने का घर भी देंगे और चेकअप भी समय समय पर करवाएंगे। और इस काम के बाद आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और उन 15 लाख का बैग यहाँ रखा है। रिया थोड़ी असमंजस में रहती है और अपनी दोस्त को देखती है और फिर उन क्लाइंट को देखती है। थोड़ी देर बाद वो अपने मुकाम पर पहुंचती है। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगी, मैं बिन ब्याही माँ बनने को तैयार हूँ। रिया उस काम के लिए हामी भर देती है और वो दोनों रिया का समय समय पर चेकअप भी कराते थे और उसे एक अलग घर भी रहने को देते हैं। रिया की मम्मी का जब फोन आता था तो वो यही कहती थी कि मम्मी मुझे नौकरी मिल गई है और कुछ समय में मैं घर आ जाऊंगी। एक दिन जब अक्षत और अनन्या रिया को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। बोलिए डॉक्टर। इस बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पैदा होने के बाद इसका दिमागी संतुलन सही ना रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो तीनों घर वापस आ जाते हैं और अक्षत और अनन्या अपना दिमाग बदल लेते हैं। तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, क्योंकि ये तो वैसे ही दिमाग से सही नहीं होगा। हम तुम्हें इस काम के आधे पैसे दे रहे हैं, 7 लाख। नहीं, ये बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और मैं ऐसे बच्चे की जान कैसे ले सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम ये बच्चा पालो और हम तुम्हें आधे पैसे दे देंगे, क्योंकि पूरा काम तो हमारा हुआ ही नहीं और हमें अब ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि पैदा होने के बाद भी इसमें कमियां ही रहेंगी। रिया ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो बाहर विदेश चले गए। रिया बहुत दुविधा में आ गई, क्योंकि उसके पास ना खाने के पैसे थे और अब तो रहने को घर भी नहीं था। उसने बहुत दिमाग लगाकर सोचा कि अब उसे अपने गांव वापस जाना चाहिए और वो इस बच्चे को वहीं पर जन्म देगी। वो अपने गांव के लिए निकल जाती है। माँ, मैं आ गई। रिया, ये तेरे पेट में बच्चा? तू शहर ये काम करने गई थी? मम्मी, मैं आपको समय आने पर सब बता दूंगी। उसकी मम्मी नाराज होकर चली जाती हैं और जब से रिया अपने गांव में आई थी तब से ही लोग उसके बारे में गंदी गंदी बातें करने लगे थे और लोगों की चुगली का मेन मुद्दा सिर्फ रिया के बारे में ही रहता था। पूरे गांव में उसकी चुगली होती थी। रिया, अगर तुझे मुंह काला करना था तो ऐसे ही कर देती। पूरे गांव में मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करवा दी? मुझे नहीं लगा था कि तू ऐसा काम करेगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ऐसे तुझे बिन ब्याही माँ बनते तो ना देखती। रिया का सब्र टूट जाता है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है। माँ, कुछ दिन पहले जो मैंने आपका इलाज करवाया है वो सिर्फ इन्हीं पैसों से कराया था। आपको कैंसर था और मेरे पास पैसा कमाने का कोई भी जरिया नहीं था। इसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा और बिन ब्याही माँ बन गई। उसकी वजह से ही मुझे आप मिली हो। अगर मैं ये काम करके पैसे नहीं कमाती तो शायद आज आप मेरे साथ नहीं होती। तूने ये सब मेरे लिए किया? तूने मुझे बचाया, वो भी अपनी जान दांव पे लगाकर? उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और ये सच्चाई पूरे गांव में ही फैल जाती है। फिर सब रिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और कहते हैं, देखो रिया कितनी त्यागी लड़की है, अपनी माँ के इलाज के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। और फिर कुछ समय बाद रिया के बच्चा हो जाता है और उस बच्चे में कोई भी बीमारी नहीं होती। वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है और बच्चा रोता है। चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना तेरी माँ, तुझे खूब अच्छे से पालूंगी। अब रिया के पास दोनों चीजें होती हैं, एक बच्चा भी और उसकी सुरक्षित माँ भी, और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।